पीओके बहुत जल्द आजाद होगा। पीओके को लेकर भारत में बड़ी हलचल। सोशल मीडिया पर चल रहा अभियान। राजनाथ उपेंद्र द्विवेदी एपी सिंह के बयान पर हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पीओके को लेकर भारत की एक ही राय है और ये राय देश का बच्चा बच्चा कह रहा है। पीओके भारत का अंग है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय देश की जनता ने एक साथ कहा कि मोदी सरकार पीओके वापस ले ले, लेकिन युद्ध रुक गया। उसके बाद अनगिनत बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, आरएसएस प्रमुख बोल चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और अभी एक हफ्ते पहले ही पूरे पीओके के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि या तो सुविधाएं दो या हम भारत में मिलेंगे। और इससे थरथर कांप रही शहबाज सरकार ने जल्द ही पीओके की जनता की मांग मान ली और हड़ताल खत्म हुआ। लेकिन आज भी पाकिस्तान को ये सताता है कि पीओके हाथ से कहीं चला न जाए। उसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। तो सुनिए आपने क्या कह रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके साथ ही थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को हड़काते हुए जो कहा उसे आप सुनिए। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं थल सेना अध्यक्ष। अभी यही बयानबाजी पर चर्चा चल रही थी कि अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर दी। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे कि सरकार के स्तर पर कुछ तो तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया एक्स पर कई यूजर ने पीओके को लेकर बात करने लगे और कहने लगे कि जल्द पीओके भारत में मिल जाएगा। बालियान नाम के एक यूजर ने लिखा कि पहले रक्षा मंत्री का बयान भूगोल बदल देंगे, उसके बाद एयरफोर्स आर्मी चीफ के तौर पर ऐसे ही बयान और बाद में विदेश मंत्री ने दोहराया कि पीओके हमारा है। अमित शाह फिलहाल जे की सुरक्षा पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है और वह तैयारी पाकिस्तान के इतिहास भूगोल को बदलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक्स पर बात हो रही है और इसका कारण क्या है। इसी के साथ रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान कवालियों की मदद से जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भारत अगर उस वक्त संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो आज हालात कुछ और होते। पीओके रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम है। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखनहौल और उत्तर में चीन का
शिनजियांग प्रांत शामिल है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में तकरीबन 30 लाख आबादी रहती है। पीओके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं और जब पाकिस्तान इस पर कब्जा किया तभी से जनता काफी परेशान है और इस परेशानी से वो खुद ही भारत के साथ मिल जाना चाहते हैं ताकि कम से कम भूखमरी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आसानी से मिल सके। लेकिन पाकिस्तान खुद भी भिखमंगा देश है, कर्ज मांगकर जनता को खिला रहा है लेकिन बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पा रहा। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कुछ तो बात होगी। इसी को लेकर काफी चर्चा है। पीओके को लेकर भारत के रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर पीओके में युद्ध हुआ तो यह उतना आसान नहीं होगा। वहां के लिए सेना अलग रणनीति अपनाती है। आमतौर पर सेना किसी भी लड़ाई के लिए अटैकर टू डिफेंडर रणनीति अपनाती है जिसमें 3:1 का रेस्क्यू होता है। मतलब अगर हमलावर 3 हुए तो रोकने के लिए 1 होता है। लेकिन यही युद्ध का तरीका पहाड़ों पर बदल जाता है। अगर पहाड़ों में दुश्मन 2 डिफेंडर रेशियो 9:1 का होता है, इसे समझने के लिए गणित का एक फॉर्मूला लगता है। जैसे कि अगर मैदान में दुश्मन अगर एक जमीन के टुकड़े को कब्जा किया है और दुश्मन 100 है, उन्हें खदेड़ने के लिए 100 के मुकाबले 300 जवान लगाने पड़ेंगे। लेकिन पहाड़ों में युद्ध लड़ना है तो 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब ये है कि दुश्मन के 100 जवानों के मुकाबले 900 सैनिकों को तैनात करना पड़ता है। चीन भी ऐसा ही तरीका अपनाता है। तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कैसे युद्ध पीओके में होगी और इसके क्या कारण होंगे और इसके रिजल्ट क्या होगा। आपको एक और जानकारी देते चले कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय दुश्मन पहाड़ों पर बैठा था और काफी कम संख्या में था, लेकिन उन्हें हराने के लिए भारत काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहां पर भी जीत के लिए 9:1 का अनुपात अपनाया गया था। आज के जमाने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ही जगहों पर भारत को मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन अगर भारत पीओके को वापस लेता है तो काफी ताकत लगानी पड़ेगी। देखना होगा कि कब पीओके भारत का हिस्सा होगा और कब हमें दोहरी खुशी मिलेगी। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है।